आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि हीरे अपनी विशिष्ट चमक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रकृति में ये चमकीले रूप में कभी कभार ही मिलते हैं। जबकि तर्क कहता है कि हीरे को उपयुक्त ढंग से काटकर गुणज पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रदान कर उन्हें चमकीला बनाया जाता है। ठीक है, तो अभिकथन और तर्क में क्या संबंध होते हैं वो हमें देखना है। क्या पहले ऑप्शन के हिसाब से अभिकथन और तर्क क्या दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है अभिकथन सही है और तर्क गलत। और चौथा कहता है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत हो। अब देखिए, जैसा कि अभिकथन दिया हुआ है हीरे के बारे में, तो हीरे के लिए हम जानते हैं कि हीरा एक कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, इसमें अगर प्रकाश आपतित होती है तो बहुत सारे परावर्तन के पश्चात, बहुत सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रकृति में सामान्य रूप से मिले तो उनकी संरचना कुछ इस प्रकार नहीं होती है कि वे हमेशा ही चमकीले रूप में मिले। जैसे प्रकृति में जो हीरे पाए जाते हैं उनका कटाव या उनकी संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है कारीगरों के द्वारा कि वे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर पाएं, जिससे वे हमें चमकीले प्राप्त हों। ठीक, तो हीरे को इस तरह से बनाया जाता है। अब ये होते किस तरह से, कार्य कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बताएं? इसे हम देखिए, एक बाउंड्री जैसा कुछ हमने बना लिया। ठीक है, तो एक परत है जो सघन माध्यम विरल माध्यम को अलग करती है। ऊपर हमारे पास है पहला माध्यम जो सघन माध्यम है और दूसरा नीचे माध्यम जो है वो विरल माध्यम है। अब अभिलंब यहाँ पर हम बना देते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, अभिलंब हमने कुछ इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब आपतित प्रकाश है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो एक नियत कोण होता है। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये यहाँ पर अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम एक काम करते हैं, आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आपतन कोण के मान को हमने जैसे बढ़ाया, अब ये जो यहाँ पर पारगमित हैं या अपवर्तित किरण है वो कुछ इस तरह से अभिलंब से और ज़्यादा दूर हटती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अपवर्तित ना होकर के उसी रेखा से, मतलब उस बाउंड्री या जो रेखा यहाँ पर है उससे ही निर्गमित हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद हम अगर आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना न होकर के परावर्तन की घटना हो जाती है और उस कोण को ही हम क्रांतिक कोण कह पाते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण कुछ नहीं, एक आपतन कोण का ही मान होता है। आईसी के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं, जो एक निम्नतम आपतन कोण का मान है। निम्नतम आपतन कोण हम उसे कहते हैं। ठीक है, उसे क्रांतिक कोण हम कहेंगे। यही कंडीशन किसमें होती है? हीरे के अंदर। हीरे के अंदर कैसे? सघन माध्यम के रूप में यहाँ पर हीरा होता है। ठीक, और यहाँ पर विरल माध्यम के रूप में वायु होता है। इस तरह से हीरा और वायु का जो अंतरापृष्ठ है, ठीक, उसमें अगर प्रकाश आता है, मतलब हीरे से होकर के जब वो वायु पे वापस आता है प्रकाश, तो उसका इस निम्नतम आपतन कोण या क्रांतिक कोण के कारण ही क्रांतिक कोण का मान यहाँ पर अधिक होगा, या प्रकाशों का जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके कारण ही यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे कि हमने अभी समझाया था, तो जितने ज्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होंगे उतना ज्यादा चमकीला हमें हीरा प्राप्त होता है, या हीरे पर प्राप्त होने वाली प्रकाश जो है वो चमकीली दिखाई पड़ती है। विशेष प्रकार से कटाव या उसकी संरचना के द्वारा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त किया जा सकता है बहुत अधिक मात्रा में, जिससे वह ज्यादा चमकीले हमें दिखाई देंगे। और यह कार्य करते हैं कारीगर। ठीक है, कारीगर उसे कितने अच्छे से तराशें जिससे कि हमें चमकीला प्राप्त हो या हीरे से आने वाली प्रकाश चमकीली हो। ठीक है, तो हीरा यहाँ पर चमकीला हमें मिल जाएगा कारीगरों के लिए, उनके विशेष रूप से कटाव या संरचना के माध्यम से। ठीक, तो इस तरह से जैसा दिया हुआ है अभिकथन के रूप में कि अभिकथन, हीरे अपनी विशिष्ट चमक के लिए जाने जाते हैं लेकिन प्रकृति में ये चमकीले रूप में कभी कभार ही मिलते हैं, ये भी सही है। दूसरा है कि हीरे को उपयुक्त ढंग से काट करके, ठीक है, गुणज पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रदान कर उन्हें चमकीला बनाया जाता है। किसके द्वारा? कारीगरों के द्वारा इसे विशेष रूप से तराश करके इसे अधिक चमकीला बनाया जाता है। तो ये दूसरा भी सही है, अभिकथन भी सही, तर्क भी सही, और अभिकथन की सही व्याख्या भी तर्क करता है। ऑप्शन सी हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।